हेलो एवरीवन। आज देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में आप फर्स्ट लॉ ऑफ यहाँ पर डिराइव करेंगे, जैसे उसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं या केसीएल लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ जंक्शंस लॉ भी उसे कहते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है, ये जो किरचॉफ्स लॉ जो है वो स्टेट किया था गुस्टो रॉबर्ट किरचॉफ ने किया था। उसने दो लॉज यहाँ पर दिए हैं जिसकी वजह से आप करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो लॉज है इन 1842 में इसने दिया था। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ जो है केसीएल लॉ जो है यहाँ पर आप स्टेट करेंगे, जैसे कि उसका जो स्टेटमेंट है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बताया गया है जो अल्जेब्रिक सम होगी इलेक्ट्रिक करंट की एट एनी जंक्शन, जहाँ पर भी जंक्शन होगा उनकी जो सम होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, जैसे कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। ओके अब यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक जंक्शंस। अब जंक्शंस को नाम लिखेंगे आप, यहाँ पर पी ए नाम दे दिया। यहाँ पर जो ये इस जंक्शन पर जो करंट्स है, जो I1 करंट यहाँ पर आ रहा है जंक्शन की तरफ, यहाँ से I2 करंट जो है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से I3 करंट्स यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर I3 करंट्स आ रहा है, यहाँ पर I4 जो करंट्स है यहाँ पर ये जा रहा है एंड I5 यहाँ पर करंट आ रहा है, ठीक है, लाइक दैट। अब होता क्या है, जो भी ये P जो है ये जंक्शन है, P जंक्शंस पर जो भी करंट आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, जो टोटल करंट्स रहेगा यहाँ पर रिमेंस जो बचेगा वो जीरो रहेगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो भी इसकी जो अलजेब्रिक सम लिए होंगे आपने, जब जिस करंट्स I1 I2 I3 I4 I5 जो भी करंट्स है यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, सभी करंट्स का जब भी आप क्या करेंगे समेशन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे यहाँ पर समेशन लेने के बाद यहाँ पर जो साइन कन्वेंशंस होंगी इस करंट जंक्शंस के तरफ, जो भी करंट्स आएंगे तो उसकी जो साइन होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ से जो करंट्स है यहाँ से दूर जाता होगा तो अवे फ्रॉम द जंक्शन जाते होगा तो उसकी जो साइन है वो आप निगेटिव लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो I1 करंट जो है यहाँ पर आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो उसका जो साइन लेंगे आप प्लस I1 ले लिए, प्लस यहाँ पर I2 जो करंट है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पर I3 ओके I2 करंट दूर जा रहा है तो यहाँ पर उसकी जो साइन है अवे फ्रॉम द जंक्शन से उसकी साइन लेंगे आप माइनस। I3 जंक्शन जो करंट है वो यहाँ पर जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसकी जो साइन है यहाँ पर क्या लेंगे आप, प्लस I3। यहाँ पर I4 जो करंट है वो यहाँ से दूर जा रहा है, उसकी जो साइन लेंगे आप माइनस I4। और जो I5 जो करंट है वो ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, अब टूवर्ड्स द जंक्शन है, इसकी वजह से उसकी जो साइन लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे। इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स इज इक्वल टू जीरो मिलता है। अब देखे जाए तो यहाँ पर जो करंट्स है, जो पॉजिटिव टर्म्स जो है एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर I1 प्लस I3 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। जो टर्म्स है माइनस वाली टर्म्स वो राइट साइड में भेजने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। जो I1 I3 I5 जो है यहाँ पर I1 I3 I5 जो है जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जैसे जो भी जंक्शन की तरफ करंट आएगा तो टूवर्ड्स जो भी रहेगा तब उसकी जो साइन रहेंगी तो वो रहेगी पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम जंक्शन की तरफ से अवे जाएगा तो यहाँ पर उसकी साइन जो लेंगे आप यहाँ पर लेंगे अवे की माइनस लेंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द जंक्शन उसकी साइन आप माइनस लेंगे। तो यहाँ पर ये जो करंट्स है ये टूवर्ड द जंक्शन है और जो करंट्स है ये अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो यहाँ पर आपको ऐसा बताया जाएगा कि जो करंट्स है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आउटगोइंग करंट। जैसे आपने देखा होगा अभी जो केसीएल लॉ जो है आपने यहाँ पर जो है तो आपने देखा होगा, जैसे एक ही जंक्शंस होता है, जैसे ट्रेन्स रहती है, बसेस रहती है, यहाँ पर बसेस नंबर ऑफ बसेस यहाँ पर आ रही है, समझो 5 बसेस यहाँ पर आ रही है और 5 बसेस डिफरेंट वेज में जा रही है, यानी जितने भी 5 बसेस यहाँ पर जंक्शन की तरफ आती है तो वही 5 जो बसेस है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अवे फ्रॉम दिस जंक्शंस, तो उसका जो टोटल बसेस वहाँ पर रहेगी तो कितनी रहेगी, वो जीरो रहेगी, यानी जो करंट इनकमिंग है उतना ही बाहर जाता है। इस तरह से ये जो केसीएल लॉ जो है इस तरह से स्टेट किया जाता है। थैंक यू।